नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के BA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में वो सारी बातें, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी के अंदर जो डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, सर उसका सिलेबस क्या है, क्या उसका पेपर का पैटर्न है, सर पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है। यानी कि दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और यकीन मानिए आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सबके अंदर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न व कोई भी निसंदेह यानी कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके अंदर नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को आपको शेयर भी करना है ताकि उनके पास भी ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक नॉलेज पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि MGKVP के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म जाकर के आप जल्दी फिलअप कर लें। हालांकि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जल्दी से आप फॉर्म भर के अपनी परीक्षा की तैयारी में, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। लगभग एक से 1.5 महीने बाद आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे और 2 से 4 दिनों के अंदर भी DNS अपना ऑनलाइन बैच भी इसके लिए लॉन्च करने वाला है, जिसकी जानकारी आपको YouTube के माध्यम से यानी कि हमारे चैनल पे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरा सिलेबस पैटर्न स्ट्रेटेजी। दोस्तों आप सभी के डाउट व कन्फ्यूजन को देखते हुए हमने पूरा एक PPT, देखिए ये पूरा PPT हमने आप सबके लिए रेडी किया है बहुत मेहनत से। ठीक है, और एक काम करूँगा मैं, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको इस पूरा PPT का लिंक दे दूँगा। ठीक है, यानी कि आप इस PPT को आराम से डाउनलोड करके अपने पास रख करके देख सकते हैं। ठीक है, इत्मीनान से। लेकिन दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद ही PPT देखिएगा, वरना आप कन्फ्यूजन डाउट में रह जाएंगे, फिर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में 2020-21 के थोड़े मोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए तब आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन कौन से आपके स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करने चाहिए, और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, और आप हमारे यानी कि DNS के ऑनलाइन बैचेस के साथ आप कैसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लीजिए आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप इसके एलिजिबल ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने केवल एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि अगर आपने, देखिए 10+2, अब 10+2 का मतलब क्या है, 12th। ठीक है, अगर आपने 12th 2020 के पहले अगर आपने पास आउट किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर से आप समझिएगा। मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट है, उसने 2020 में 12th पास आउट किया है तब आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 2021 में अगर आपने 12th पास आउट किया है तब आप एलिजिबल हैं। अगर आप 2022 यानी कि इस साल अगर आपने 12th का आपने एग्ज़ाम दे दिया है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे भी रहे हैं तभी भी आप जो है कि एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने 2020 के पहले अगर आपने 19 में 10+2 यानी कि 12th पास आउट किया है तब आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने 18 में किया है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बस कहने का एकमात्र मतलब है कि अगर आपने 2020 यानी कि 2020 से पहले अगर आपने 10+2 की डिग्री 12th क्वालिफाई यानी कि कंप्लीट किया है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 2020 के बाद यानी कि 2020 में 21 में अगर आपने 12th पास आउट किया है तब आप इसके लिए, इसके फॉर्म को भरने के लिए और BA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2022 में अपीयरिंग में हैं या फिर 2022 में अगर आपका 12th कंप्लीट होने वाला है
तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको समझाना था, क्योंकि उसको लेकर के आप लोग डाउट में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस और पैटर्न। ठीक है, यानी कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जब आप देते हैं तो आपके मन में सिलेबस को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है कि सर कितने क्वेश्चन आता है, सर सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, सबसे जो बड़ा रोल होता है इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में बीए के, उसमें हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास हम लोग बोलते हैं। उसमें आपका 3 सेक्शन होता है, एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जो है कि आपका मेडल हिस्ट्री। मेडल हिस्ट्री का मतलब मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है आपका आधुनिक इतिहास। यानी कि इन तीनों सेक्शन से मिला करके, यानी कि पूरे हिस्ट्री से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा वेटेज आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का ही होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो हम आपको इस वीडियो के आखिर में पूरा पेपर पैटर्न दिखाएंगे, यानी कि MGKP का पेपर पैटर्न क्या है पूरा आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको आखिर तक, इस वीडियो के आखिर तक बनना है, ताकि हम आपको MCQs जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यानी कि जो पूरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सिलेबस समझ लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए, पूरा पेपर का फॉर्मेट समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि पूरा पेपर आपका कैसे कैसे आता है, और जो है क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ठीक है, वैसे आपका ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल होता है। भूगोल में भी आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। अब 10 से 12 का मतलब क्या है कि हो सकता है कि किसी साल 10 क्वेश्चन पूछ दे, किसी साल आपका 12 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और यहाँ पे भी आपका 20 से 25 का मतलब ये था ना कि 20 से 25 के रेशियो में ही पूछता है, यानी कि या तो 20 क्वेश्चन पूछ देगा, 22 क्वेश्चन पूछ सकता है, 25 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री में ये मतलब था। ज्योग्राफी में आपका पूरा ज्योग्राफी आता है, जैसे कि हालांकि हम आपको पेपर लास्ट में दिखाएंगे ही, बस इतना आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी से आपके लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीति कह लें हम लोग, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ना पड़ता है, संविधान पढ़ते हैं आप लोग, कौन सा ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, यानी कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, वो सारा कुछ आपका पॉलिटिकल के जो है कि मध्य आता है, यानी कि पॉलिटिकल में आपका आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पॉलिटिकल से भी आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 20 से 25 का मतलब ये है कि लगभग 20 या तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा वेटेज है, और इस वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि पॉलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपके लगभग इकोनॉमिक्स के पोर्शन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है तो छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो कभी 10 क्वेश्चन पूछ लेगा किसी साल 12 क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी साल 8 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मतलब इसी के आसपास एक रेशियो रहता है क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश हिंदी का यहाँ पे मतलब क्या है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश पूछेगा या फिर हिंदी पूछेगा, दोनों पूछेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों पूछता है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन हिंदी से पूछ लिया, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लिया। अब आप पूछेंगे कि सर इंग्लिश हिंदी में क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया, प्रीपोजिशन पूछ लिया, करेक्ट वर्ड पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, सिनोनिम्स पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में आपसे क्या पूछेगा, मान लीजिए शब्द विलोम पूछ लिया, परिवाची कुछ पूछ लिया, एक वाक्य पूछ लिया। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया, यानी कि नॉर्मल से जनरल से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे अभी इस वीडियो के आखिर में। अब दिखाएंगे आपको पूरा पेपर पैटर्न। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग अगर आपने नाम सुना हो तो अच्छी बात है। रीजनिंग का मतलब आपका लॉजिकल, आपका मेंटल एबिलिटी होता है, उसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग काफ़ी आसान तरीके के आते हैं। हालांकि जब हम बैच शुरू कर रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। जब आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सारा हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, और इसकी फुल फ्लेज हम आपको तैयारी कराएंगे। इसको भी लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर का भी वेटेज रहता है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछता है। ठीक है, अब करंट अफेयर में जो आपका लगभग 3 से 4 महीने का, 6 महीने का जो करंट अफेयर है, उसमें से कुछ भी करंट की चीज़ों को पूछ सकता है।
ठीक है। जैसे अभी आपका हाल ही में अभी क्या हुआ है, हाल ही में आपका रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी भारत में हमारे जो नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं अलग अलग पोस्ट पे, जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ऐसे करके करंट की चीज़ें पूछ सकता है, करंट अफेयर में यही होता है। बाकी जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल साइंस, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमारे हिसाब से हमने बता दिया कि किस किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि दोस्तों हम एक और वीडियो लेके आएंगे, एक क्या कई सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि दोस्तों इसके लिए भी हम अलग अलग एक एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग वेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि देखिए हिस्ट्री काफ़ी लंबा है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो कई साल लग जाएगा आपको और पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिस्ट्री में कवर करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसका वीडियो हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। अब हम बात ये कर लेते हैं जो कि आप सभी के अंदर बेसिकली डाउट भी होता है कि सर ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे लगभग तो 100 क्वेश्चन के आसपास होगा, ठीक है। तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 4 मार्क्स, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन को सही किया तो आपको कितना नंबर मिला, 4 नंबर। इस हिसाब से आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर हुआ वो 400 नंबर का होगा, यानी कि इट्स मीन टोटल आपका 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि यहाँ पे नकारात्मक ऋणात्मक जो है कि यहाँ पे यानी कि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। यानी कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है और पेपर आपका MCQs बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आपका एक प्रश्न रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी पूरी चीज़ें पूरी बातें मेरी समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 100 प्रश्न आते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बी एंट्रेंस एग्जाम में। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 400 नंबर का आपका पेपर आता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 2 घंटे का पेपर होता है। लेकिन दोस्तों एक और बदलाव जो 2021 में हुआ था जब आपका कोविड काल आया था, वो दोस्तों बड़ा बदलाव क्या है इसको भी आप समझिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट करके कि नोट 2021, देखिए 2021 में क्या हुआ था ना कि केवल 50 प्रश्न आए थे। अब आप कहेंगे सर 50 प्रश्न कैसे आया था, तो उसको मैं अभी दिखाऊंगा, पेपर वगैरह भी हमारे पास है। और जो बच्चे हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे हम आपको पेपर्स वगैरह 4 से 5 सालों का देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका लगभग 50 क्वेश्चन आया था, टाइमिंग 1 घंटे का, यानी कि 1 घंटे का पेपर हुआ था पिछले साल, ठीक है। और 50 क्वेश्चन थे लेकिन 400 नंबर का ही था, यानी कि एक क्वेश्चन पिछले साल 8 नंबर का हो गया था। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग, ठीक है। यानी कि देखिए एक चीज़ और है कि पिछले साल के सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इन्हीं से क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से आया था, ज्योग्राफी से आया था, पॉलिटी से आया था। अब मान लीजिए कि हर साल आता है हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, ठीक, लेकिन 2021 में क्या हुआ, 5 क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन तो पूछा है ना 2021 में, इससे पहले 100 क्वेश्चन पूछता था। तो बस यही हुआ है, बाकी सिलेबस पैटर्न आपका सब कुछ सेम रहेगा। 400 नंबर का ही पेपर हुआ था 2021 में, लेकिन केवल 50 प्रश्न आए थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुई थी और पेपर पैटर्न सिलेबस आर सेम थे, यानी कि प्रीवियसली, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर क्या 2022 में भी 50 क्वेश्चन आएगा, तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2022 में कितने क्वेश्चन आएंगे इसको लेकर के कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पूरा चांस है कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों जब कोविड काल आया था तो 50 प्रश्न आपसे पूछ करके 1 घंटे का पेपर हुआ था, लेकिन अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है। अगर कोरोना आता है या फिर ऐसी कोई स्थिति आती है तब तो 50 नंबर का पेपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसका सिलेबस पैटर्न हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, जो कि कुछ चीज़ें आपको और बता दें। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या फॉलो करना है। 11th-12th का आपको NCERT जो कि मस्ट रीड मस्ट, यानी कि आपको NCERT किसी भी हाल में पढ़नी ही पढ़नी है, NCERT बेस्ड। और PYQs
लॉट्स ऑफ हेल्प, यानी कि आपको PYQ जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यानी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, आपको पता ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे। हालांकि जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आपको हमारा ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप देखिए, जो बच्चे अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ते हैं तो नॉर्मली आपको जो है कि 3 से 4 सालों का पेपर आपको दिया जाएगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। उसके साथ आपको कई सारे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। फिर आपको डेली क्लास वगैरह भी चलता है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, रीजनिंग की, ठीक है। करंट अफेयर भी 2-4 दिनों में अभी यूट्यूब पे ही फ्री में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, मैसेज करना है आपको, ठीक है। कॉल अगर आप करना चाहें तो आप 10 से 5 कर भी सकते हैं, ठीक है। 10 से 5 आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, कोर्स का नाम, कॉलेज का नाम, यानी कि आपका जो भी नाम है, कोर्स मतलब BA एंट्रेंस एग्ज़ाम और कॉलेज MGKUP आपको लिख करके भेज देना है। हमारी टीम आपको 1 से 2 दिनों के अंदर रिप्लाई करके आपको ऐड कर लेगी। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तब आप 10 से 5 के बीच हमें कॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल के लिए कुछ अलग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। हालांकि अभी वो डिसाइडेड नहीं है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है, अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, मेरा अच्छा सब्जेक्ट मिले, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें जिसमें आपको कम्प्लीटली फुल फ्लेज आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है नेम विथ कोर्स के साथ, और हमारा कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा उसकी जानकारी आपको इस जो है कि चैनल पे दी जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यानी कि आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर हम जब आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, कैसे हमारी तैयारी कराई जाएगी। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस के आपको वीडियोज़ मिलेंगे, कुछ आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। उसके बाद ई-नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा चैप्टर वाइज, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर खत्म किया तो आपको प्रैक्टिस मिलेगा व्हाट्सएप पे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको, यानी कि जितना आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी। और पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर्स। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री की कोई क्लास चली, ठीक है। हिस्ट्री में आपको कोई डाउट है तो जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाया है उसका नंबर आपके पास रहेगा, उस टीचर से आप कनेक्टेड रहेंगे, जो भी क्वेरीज होगी आप उनसे पूछते रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी हमारे यहाँ पेड बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम आपको ये दिखाते हैं, जो पेपर्स की मैंने बात की थी कि मैं आपको लास्ट में पेपर दिखाऊंगा, तो पेपर में आपको दिखाता हूँ कि पेपर का फॉर्मेट यानी कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है विद्यापीठ का, ठीक है। देख लीजिए आप, पेपर का पैटर्न यही है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न ये होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते हैं। और 2021 में आपका देख सकते हैं, आप 50 क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं 50 क्वेश्चन 2021 का पेपर है ये, ठीक है। बाकी और पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है जो आपको हमारे पेड कोर्स के बच्चों को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन का लेवल नहीं है, इसको आप देख लीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी अपडेट आती है MGKUP से या फिर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर हम एक नया वीडियो आपके लिए ला देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।